हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th कृषि विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी प्रश्न के उत्तर के साथ इस पेपर को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, फसल चक्र से लाभ है यहाँ पे हमें बताना है। तो मृदा उर्वरता को बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना, खरपतवार नष्ट करना, इनमें से सभी उपयुक्त सभी ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, उद्दीपक फसल है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है मटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, मटर का वनस्पति नाम क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है पाइसम सटाइवम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, उकता रोग लगता है, यहाँ पे हमें बताना है। ये जो रोग लगता है ऑप्शन नंबर सी वाला अरहर में लगता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, हरी बोली रोग किस फसल में लगता है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है बाजरे में लगता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चना मटर किस कुल की फसल है, यहाँ पे हमें बताना है। लेग्यूमिनेशी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, उपास किस्म किस फसल की है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है अरहर की किस्म है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, बाजरा का बीज दर है 4 से 5 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, बीजोपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है डीएपी के लिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, यूरिया में पोषक तत्व प्राप्त होता है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दे दिया है नाइट्रोजन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, सिंगल सुपर फास्फेट में कितना प्रतिशत फास्फोरस मिलता है। ऑप्शन नंबर जो ए वाला यहाँ पे दे रखा है 16 से 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, भैंस की नस्ल है भदावरी, मुर्रा, नीली नस्ल, उपयुक्त सभी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, बर्बरी नस्ल है। बर्बरी जो नस्ल है वो बकरी की होती है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे दिया है प्रोटीन पाया जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, सरसों की बुआई का समय है। ऑप्शन नंबर बी वाला अक्टूबर से नवंबर के बीच, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, बरसीम किस प्रकार की फसल है, ये एक चारा वाली फसल है। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, बियर बनाने में काम आता है। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो सी वाला यहाँ पे दे रखा है जौ, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, चना में कौन सा कीट लगता है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे दे रखा है फलीवेदन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, राइजोबियम जीवाणु किस फसलों की जड़ों में पाई जाती है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर जो डी वाला यहाँ पे दे रखा है तीनों में पाई जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, चना का बीज दर है। ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे रखा है 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे दिया है, अरहर की 3 किस्मों के नाम यहाँ पे हमें बताना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली जो किस्म हो जाएगी वो पूसा अरहर 16, दूसरा पूसा 992, तीसरा पूसा 855। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया है, फसल चक्र के लाभ यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फसल चक्र के लाभ, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की कटाव कम होती है, मिट्टी की संरचना बेहतर होती है। इस तरह से हमें इसका लाभ लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे दे दिया है, मिलाऊ फसल किसे कहते हैं। मिलाऊ का मतलब होता है मिश्रित फसलें किसे कहते हैं, यहाँ पे हमें बतानी है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही खेत में दो या दो से ज़्यादा फसलों को एक साथ उगाने को मिश्रित फसल यहाँ पे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे देते हैं, बहुमंजिलीय खेती किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रणाली में हम अलग अलग ऊंचाई और जड़ प्रणाली और फसल अवधि के साथ फसलों का रोपण करते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे दे दिया है, शुष्क खेती किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिन इलाकों में बारिश कम होती है या सूखा पड़ता है वहाँ की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे दे दिया है, चने की 3 किस्मों के नाम लिखिए। यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला जो किस्म हो जाएगा पूसा 267 बीजी, दूसरा बीजी 1053 और तीसरा करनाल चना 1। इस तरह से इसके किस्मों को यहाँ पे हमें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे दे दिया है, सरसों की 3 किस्मों के नाम लिखिए। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफ़ेद सरसों, दूसरा भूरी सरसों, तीसरा काली सरसों। इस तरह से इसके तीनों किस्मों के नाम यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे दे दिए हैं, सरसों के रोगों एवं नियंत्रण यहाँ पे हमें लिखना है। सरसों में जो रोग लगता है वो दीमक रोग लगता है और इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या करना चाहिए कि रोकथाम खेत में कच्चे गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, कच्चे गोबर का प्रयोग करते हैं तो इसमें दीमक लग सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे दे दिया है, भेड़ की 3 नस्लें यहाँ पे हमें लिखनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहली जो नस्ल होती है वो गद्दी नस्ल, दूसरी मेचेरी नस्ल, तीसरा डेकनी नस्ल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे दे दिया है, फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल चक्र के सिद्धांत यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फसल चक्र एक ही प्रक्रिया है जिसमें एक ही क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद फसल चक्र के सिद्धांत यहाँ पे हमें लिखना है। फसल चक्र के सिद्धांत, उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरे जल वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों के बाद कम जल की आवश्यकता वाली फसलों को उगाना चाहिए। अधिक खाद वाली फसलों के बाद कम खाद वाली फसलों को उगाना चाहिए। इस तरह से ये फसल चक्र के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आएंगे, मक्के की खेती के निम्नलिखित शीर्षकों के अनुसार यहाँ पे हमें करना है। भूमि एवं भूमि की तैयारी, किसमें यहाँ पे हमें बताना है, बोने का समय एवं बीज दर कितना लगेगा, खाद एवं उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 33 में आएंगे तो मटर की खेती का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। वनस्पति नाम लिखना है, सिंचाई किस्म, बीज दर, रोग एवं उपचार। तो इस तरह से क्लास 9th कृषि विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।